नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जिनका एग्जाम 23 तारीख को है, वो सभी लोग तो अपने घर से निकल चुके होंगे। जिनका 24 तारीख को है, वो निकलने की तैयारी कर रहे होंगे। अब आप सभी लोगों के मन में लगातार ये क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या जरूरत है। जो हमारे पास पेपर में पहुंचते समय तो हमारे पास स्ट्रेस बहुत हो जाता है, उस स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करेंगे, ओएमआर सीट की फिलिंग किस तरह से करें ताकि हम लोग मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। क्योंकि लगातार हर समय जब कभी हम ओएमआर देखते हो, ओएमआर को फिल करते समय हमसे गलतियां कई होती हैं। कभी कभी होता ये है कि पहला क्वेश्चन का उत्तर हम लोग दूसरे क्वेश्चन में दे देते हैं, दूसरे का उत्तर तीसरे में दे देते हैं। कभी कभी हम लोग लास्ट तक ओएमआर फिल करना ही भूल जाते हैं। तो इस तरह से टाइम मैनेजमेंट हम लोग किस प्रकार से करेंगे, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ में चर्चा करेंगे टोटल अटेम्प्ट्स के बारे में। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक करके दोस्तों का शेयर कर दीजिएगा। चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तो चलिए सबसे पहला जो मुख्य इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगने हैं। देखिए, आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड प्रिंट करा लिए होंगे और उम्मीद है कि एडमिट कार्ड के आप मिनिमम 3 प्रिंट्स कराए होंगे। पहला प्रिंट जब आप बस से सफर कर रहे होंगे तो सफर के दौरान लगेगा। सेकंड प्रिंट आपका वहां सबमिट हो जाएगा। थर्ड प्रिंट जब आप वापस आ रहे होंगे अपने घर तब लगेगा। अगर किसी को बीच में रास्ते में स्टेप्स ज़्यादा पड़ते हैं, उसके डॉक्यूमेंट्स में इस तरह से रहता है कि अगर बाई चांस यहाँ से मैंने कहीं पे सफ़र किया, बस को चेंज करके दूसरी बस को पकड़ना पड़ा, तो दोनों बस वालों को प्रिंट्स देने पड़ेंगे। इस हिसाब से अपने पास 3 से ज़्यादा ही प्रिंट्स रखिएगा। सेकंड कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है, आप सभी को लेके जाना है अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड की ओरिजिनल भी रखिएगा, फोटोकॉपी भी रखिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर आप लोगों की फोटो ब्लरी आई है या फोटो सही नहीं आई है, उस स्थिति में आप अपनी 1-2 फोटो भी कैरी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को सजेशन पर्सनल दूंगा कि फोटो भी कैरी कर ही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स के साथ आप सभी लोग पेपर देने जाइएगा। पेपर देते समय आपको कोई भी इशूज नहीं आएंगे, ना ही सेंटर में, ना ही सेंटर से पहले। अब आप लोगों ने जाने का रास्ता तय कर लिया, वहां पहुंच गए। वहां पहुंचते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि हमारे पास स्ट्रेस बहुत हो जाता है। इस स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करें, क्योंकि हमारे पास 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 क्वेश्चन में 300 मार्क्स लाने होते हैं और ये 300 मार्क्स वो होते हैं जिसमें आप लोग फाइनल सिलेक्शन ले रहे होते हैं। अब सिलेक्शन के समय स्ट्रेस को मेंटेन करने के लिए आपको ओएमआर सीट को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि ओएमआर सीट होती किस तरह से। आपको कुल मिला के इस तरह की एक सीट मिलेगी। रोल नंबर का ऑप्शन होगा, टेस्ट बुकलेट का ऑप्शन होगा, आपकी सीरीज कौन सी वो भी ऑप्शन होगा। कभी बगल वाले से चेपिएगा नहीं, बगल वाले से देख के मत करिएगा कि उसने पहले वाले में बी नंबर सही किया तो मैं बी नंबर को सही कर दूं। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको जो आंसर सीट मिली, आपको जो क्वेश्चन बुकलेट मिली वो अलग होगी, दूसरे को जो बुकलेट मिली उसका अलग होगा। टेस्ट कोड यहाँ पे लिखा होगा, ए लिखा होगा, बी लिखा होगा, सी लिखा होगा, डी लिखा होगा, ई एफ जी जितने बनाए 6 सेट बनेंगे तो 6 तक होगी, 7 बनेंगे 7 होगी। अब मेरा पर्सनल मानना है, मैं सबसे पहले पूरे पेपर को ओवरव्यू करता हूँ। 150 क्वेश्चन को मैं सबसे पहले तो बुक में ही सॉल्व कर लेता हूँ, जो मेरे पास क्वेश्चन सीट रहती है। 150 क्वेश्चन में से देखिए, जब फर्स्ट राउंड में करना क्या है, जो ईजी हैं, जिनके आंसर्स आपको तुरंत आ रहे हैं, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, केवल उन्हें सॉल्व करिएगा और उनकी लगातार एंट्री करिएगा 5-5 के ग्रुप में। देखिए, इस तरह से आपकी जो ओएमआर रहती है, इसमें ध्यान से देखिएगा। कुछ 5 का जो सेट रहता है ये डार्क रहता है, फिर 5 का सेट लाइट्स होता है, फिर वो डार्क होता है, फिर वो लाइट होता है। इस तरह से चेंजमेंट्स मिलते रहते हैं। इन्हीं चेंजेस को ध्यान रखना। स्टार्टिंग के 5 आपको बनने, और ये ध्यान रखिएगा इसमें आपको केवल बॉल पेन का यूज करना है। वो भी बॉल पेन कौन सा, एक या तो ब्लू कलर यूज करिएगा या आप लोग ब्लैक कलर यूज करिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा बॉल पेन ना यूज करिएगा। बॉल पेन आपका ब्लू कलर का रहना चाहिए या ब्लैक कलर का रहना चाहिए। ओएमआर किस तरह से बनने, ओएमआर बढ़ते समय ये ध्यान रखिएगा, जैसे पहले का मैं मान लेता हूँ कि पहले का आपका आंसर नंबर बी सही हुआ, तो आपको पहले के बी में ही गोला करना है। और कोशिश करिएगा गोला बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, कहीं और ना हो जाए, और केवल इसी के ऊपर ही करिएगा। मेरा थोड़ा सा बाहर निकल के इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। गोला करते समय बागल में नहीं जाना है, कहीं दूर नहीं भागना है, उसी के पास करना है। जैसे मान लेते हो यहाँ पे 32 नंबर पे आप आ गए और 32 का आपका आंसर नंबर सी सही है, तो आपको करना है कि 32 में सी नंबर, या जो थर्ड नंबर ऑप्शन है, केवल इसी पे गोला करना है। छोटा सा गोला बनाइएगा, बहुत बड़ा मत बनाइएगा। ये तो रहेगा ओएमआर के बारे में। पहले क्या करना है, स्टेप्स किस तरह से रहेंगे, स्ट्रेस को दूर करने के लिए 150 क्वेश्चंस को हम लोगों को 3 भाग्स में डिवाइड करने हैं। सबसे पहले हम लोगों को इजी क्वेश्चंस करने हैं, वो इजी क्वेश्चंस जिसको करते समय बिल्कुल भी समय हमारा नहीं लगेगा। मतलब आपने क्वेश्चंस पढ़ा, आपको 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही लगा उसको टिक लगाया, आगे बढ़े, फिर गए, टिक लगाया। कोशिश करिएगा इस पहले राउंड में आप कम से कम 60 से 70 क्वेश्चंस कर लें। जो लोग बहुत अच्छे होंगे इनके 80 से 90 क्वेश्चंस भी इसमें हो चुके होंगे। 80 से 90 क्वेश्चंस का मतलब समझ रहे हैं आप, 180 मार्क्स प्लस के आ चुके होंगे। फिर सेकंड राउंड आपको लगाना होगा। उस सेकंड राउंड में आपको पकड़ना है उन क्वेश्चंस के बारे में जो मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, जो थोड़े से टफ हो सकते हैं, जिनमें कैलकुलेशंस मांगी जाती है। तो उनके साथ आप लोगों को थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन के साथ फिर आप लोग देखिए, जब सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाए, आपका फर्स्ट सीरीज हो गई,
फर्स्ट सीरीज में आपने केवल उन क्वेश्चंस को किए जो इजी थे, बहुत इजी तरह से आपके सॉल्व हो रहे थे। सेकंड सीरीज में आपने उन क्वेश्चंस को किए जो आपके कंप्लीटली सॉल्व हो गए। सेकंड सीरीज के बाद उसके बाद आप लोग आइएगा थर्ड ऑप्शंस में से। अगर आप सेकंड ऑप्शंस तक आते आते आपके पास 110 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते हैं, जस्ट सपोज कि आप सेकंड राउंड तक आए और आपके 120 क्वेश्चंस के आसपास सही हो गए, 110 120 क्वेश्चन सही हो गए, तो तुक्का मारने की कोशिश मत करिएगा, फिर आप लोग इतने पे ही सबमिट कर दीजिएगा। अगर आपके 110 क्वेश्चन सही नहीं हो रहे, 120 क्वेश्चन तक आपके सही नहीं हो रहे, तब आप लोग थर्ड राउंड में केवल उन क्वेश्चंस को करिएगा जो आपके गलत होने की भी उम्मीद है और उनमें आप तुक्का मार सकते हैं। ये दोनों तरह के लोगों पे डिपेंड करती है। एक वो जिनको 150 क्वेश्चन आ रहे होंगे, ये उन पे भी डिपेंड करती है जिनको 150 में से कुछ क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे। 110 120 क्वेश्चन तक जिनके सही निकल जाएं वो लोग तुक्का नहीं मारेंगे, ध्यान रखना पहले से। अगर इतने आपके सही नहीं हुए तो ही आप लोग तुक्का लगाएंगे। स्ट्रेस आउट हो गया, ओएमआर सीट्स के बारे में चर्चा कर ली, हम लोगों ने डॉक्यूमेंटेशन के बारे में चर्चा कर ली। अब सबसे ज्यादा अटेम्प्ट्स कितने करने, ये भी हम लोगों ने देख लिया। अब इसी के साथ आप लोग एक बार दोबारा से समरअप करते हैं। आप लोगों को 3 डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स क्या रहेगा, आप लोगों का एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की कितनी कॉपी ले जानी है, मिनिमम 3 कॉपीज ले जानी है। 3 कॉपीज कहाँ कहाँ लगेंगी, पहला जाने के सफर में मुफ्त यात्रा, सेकंड वहां पे सबमिट हो गई, थर्ड क्या रहेगी, थर्ड आपकी वापसी में मुफ्त यात्रा। अगर आप में से किसी को बस ब्रेक करनी पड़ती है, बस का ब्रेकआउट करके जाना होता है, तो वो उसी हिसाब से अपने नंबर ऑफ एडमिट कार्ड्स बढ़ा लेंगे। इसके साथ क्या लेके जाना, इसके साथ आप लोगों को ले जाना है डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट में अपना आधार कार्ड। आधार कार्ड की आप एक फोटोकॉपी एक ओरिजिनल रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम सेंटर के आसपास के सभी फोटोकॉपीज की दुकान बंद रहेंगी, इसलिए पहले घर से ही मेंटेन करके जाइएगा। सेकंड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को ले जाना, अगर आपकी फोटो ब्लरी है या आपकी फोटो सही नहीं है, उस स्थिति में आपको फोटो लेके जाना है। मैं आपको पर्सनल सजेशन दूंगा कि फोटोज भी आप रख लीजिएगा, आधार कार्ड ओरिजिनल, फोटोकॉपी रख लीजिएगा। थर्ड आपका एडमिट कार्ड जो बहुत ज्यादा कंपलसरी है। तो इस तरह के आपके 3 आईडी कार्ड्स हो गए। 3 आईडी के साथ आपको पेपर देने जाना है। ओएमआर को जिस तरह से आपको देखने को मिलेगी, ओएमआर में बगल वाले से नहीं चेपना है। अगर आपको नकल करने का ऑप्शन मिलता है, ध्यान रखिए कि बुकलेट सीरीज जिससे मैच कर रही हो। अगर आपकी ए सीरीज आई है तो ए सीरीज इसके बाद जिस भी स्टूडेंट्स के कॉपी में है केवल उसी से कॉपी करिएगा और किसी से नहीं। अगल बगल वाला हो सकता है कि आपका सगा हो, पर वो बहुत ज्यादा सगा नहीं रहेगा, वो आपसे गलतियां धोखा दे सकता है। सेशन अगर आपको पसंद आया, तब तक के लिए आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ विशेस। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का सिलेक्शन होगा। जिन लोगों का सिलेक्शन हो जाए, पेपर कंप्लीट हो, पेपर कंप्लीट होते ही सबसे पहले आप लोगों के पास एक नंबर है 9889057003। इस नंबर पे आप अपना पेपर सेंड कर दीजिएगा। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। पढ़ते हुए मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है। आज के दिन आप लोग हंसते हुए जाइएगा, अच्छे से जाइएगा। धन्यवाद दोस्तों।